Electronic health records of particular patients should be safe and secure so that this information does not come outside the scope of a particular patient. अब जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की सिक्योरिटी या प्राइवेसी की बात करते हैं, देयर शुड बी सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट शुड बी फॉलोड टू मेक दैट इंफॉर्मेशन सिक्योर एंड प्राइवेट। अब उसमें हमारे पास दो मेजर थिंग्स हैं। नंबर वन इज दैट दिस इंफॉर्मेशन और दिस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ शुड बी प्राइवेट एंड सिक्योर। द अदर वन is that we should have a list of users or potential applicants or consumers who can access this electronic health information. अब कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम ये इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे और प्राइवेट टू सम पर्टिकुलर पेशेंट रहे। फॉर दिस पर्टिकुलर टॉक आई हैव कन्वर्टेड और डिवाइज्ड ओनली 6 डिफरेंट guidelines, although these guidelines can be several in number. What we are starting from is sanction policies. Sanction policies से मुराद क्या है कि हम कोई पाबंदी आयद करें कि if there is some misuse of information from some particular organization or person, then that organization or person should be sanctioned from future use of those information material. For example, what will happen is that if someone uses that information, then we remove that PHI from the facility और क्या होगा कि next time वो ये information use नहीं कर सकेगा। Second one is security policies. Security policies से क्या मुराद है कि what we do, number one is we have some authentication and authorization mechanism. Then we have control and logging process. Control and logging से मुराद ये है कि हम ये रिकॉर्ड रखें कि जिसने एक्सेस किया था इंफॉर्मेशन को उसने उसमें से क्या चीज़ की। लॉगिंग से मुराद है कि रिकॉर्ड रखा जाए कि क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव की गई है, अगर कोई इंसर्शन या डिलीशन है तो क्या की गई और किस पर्टिकुलर टाइम पे की गई। सिमिलरली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी शुड वर्क टुगेदर, कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों साथ साथ चलें, ये नहीं कि अलग अलग हों। So basically in security policies we make sure that there should be some logging information across the authentication and authorization framework. Third guideline is staff training. Staff training से मुराद ये है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को जमा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, इंसर्ट डिलीशंस कर रहे हैं, उनको ट्रेन किया जाए सो दैट इंसर्शन डिलीशन रिट्रीवल इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स और ये इंफॉर्मेशन आउट ना हो। ओके, वंस ट्रेनिंग इज़ डन देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू विच शुड बी गिवन टू स्टाफ, यानी कि उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए इस ट्रेनिंग का, ताकि उनमें शौक पैदा हो कि वो ये ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं। मूविंग ऑन, फोर्थ वन इज सब कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रेनिंग। सब कॉन्ट्रैक्टर्स कौन से लोग हैं? जो हमारे EHRs के साथ साथ जैसे स्टाफ वो लोग हैं जो ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे क्या चीज़ें होंगी जो उनकी हेल्प करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। सब कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या होता है कि उनको भी ये सारी चीज़ें ट्रेन की जाए कि कैसे इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, कैसे गैदर करनी है, किससे शेयर करनी है और किससे शेयर नहीं करनी। फिफ्थ वन इज़ लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट क्या है कि हम जैसे हमारे पास एक हीपा का स्टैंडर्ड है जो एक एक्ट है बेसिकली टू कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट सेफ एंड सिक्योर। अब उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए वाइल वी आर मेकिंग सम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। इसी तरह हमें ऑडिट्स वगैरह करवाने चाहिए सो दैट वी कैन सी दैट जो हमने इंफॉर्मेशन अटेन की थी क्या वो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिक्स्थ एंड फाइनल थिंग इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का क्या मतलब है कि हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनमें कोई ब्रेकआउट का रिस्क तो नहीं है। फॉर एग्जांपल थ्रू सब कंट्रैक्टर्स आर स्टाफ देयर इज सम रिस्क कि हमारी इंफॉर्मेशन आउट हो जाएगी, तो उसके लिए हमें रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए सो दैट वी कैन सी दैट इफ़ इन आवर डेवलप्ड एप्लीकेशन इफ़ देयर आर एनी चांसेस ऑफ रिस्क। तो ये 6 गाइडलाइंस हम यूज़ करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम बना सकते हैं दैट वुड बी एरर प्रोन टू सिक्योरिटी टाइप कंसर्न्स।